जय हिंद दोस्तों। अभी बहुत सारे बैंक है, बहुत सारे फाइनेंस कंपनी है जो आसानी से लोन लोगों को प्रोवाइड कराता है। लेकिन आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो लोन के लिए 2-2 महीने, 4-4 महीने, 6-6 महीने बैंक में दौड़ते रहते हैं, लेकिन उनको लोन मिलता नहीं। क्यों नहीं मिलता? किसी को आसानी से मिलता है, घर जाकर मिलता है, फ़ोन करके ज़बरदस्ती बुला के मिलता है, और कोई ऐसा व्यक्ति भी है जो 2-2 महीने, 6-6 महीने से बैंक दौड़ रहा है, लेकिन उसको लोन नहीं मिल रहा है। वजह क्या है? कारण क्या है? तो इसमें सिर्फ एक ही कारण है, और उस कारण को आप ठीक कर लेते हैं तो बैंक आपके पास भी आकर लोन देगा, आपको भी फ़ोन करेगा, आपका भी लोन पहले अप्रूव्ड कर देगा। देखिए, सिर्फ भारत में नहीं, दुनिया में सच्चाई यही है कि जिसका पेट भरा हुआ रहता है, खाने के लिए भी लोग उसी को पूछते हैं। और बेचारा जो भूखा हुआ देखते होंगे आप, रोड पे बैठा रहता है, कहीं मार्केट में आपको दिख जाएगा गरीब जो भूखा रहता है, उसको खाने के लिए कोई नहीं पूछता है, उसे मांगना पड़ता है, फिर भी मिलता भी है, नहीं भी मिलता है। यही कारण लोन के मामले में भी है। आपका जो बैंक अकाउंट है, कोई भी बैंक अकाउंट है, उसमें आपका ट्रांजैक्शन बहुत अच्छा है, आप सही से ट्रांजैक्शन करते हैं, लेन देन अच्छा कर रहे हैं, और आपका सिविल स्कोर अच्छा है। ये दो चीज डिपेंड करता है कि आपको लोन फाइनेंस होगा या नहीं होगा। ये दोनों चीज आपका ठीक ठाक है तो उसके ग्राउंड पे, उसी अनुसार आपका कोई भी बैंक आसानी से आपको लोन आजकल फाइनेंस कर देता है, या फिर कोई भी फाइनेंस कंपनी, कोई दिक्कत ही नहीं होती है। तो ये दो चीज ठीक कैसे होता है, खराब कैसे होता है, मैं आपको बता दूं। देखिए, आप जो है कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई दुकान कर रहे हैं, कोई छोटा मोटा शॉप चला रहे हैं, तो आपके पास एक करेंट अकाउंट जरूर होना चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि शॉप का मेरा नाम नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है, इसलिए करेंट अकाउंट नहीं खुलता है। तो आपको बता दूं, एक इंडिविजुअल करेंट अकाउंट भी होता है। इंडिविजुअल करेंट अकाउंट जो आपके नाम से खुलेगा, लेकिन वो करेंट अकाउंट ही होगा, उसमें कुछ ज़्यादा नहीं लगता है। आपका सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड लगता है। जैसे सेविंग अकाउंट खुलता है, उसी प्रकार से ये करेंट अकाउंट खुलता है। और उस करेंट अकाउंट पर आप बिजनेस का जो भी ट्रांजैक्शन है, उस हिसाब से आप ट्रांजैक्शन करें। जो भी लेन देन, अधिकतर आप कोशिश करें कि अपने अकाउंट पे ही ट्रांजैक्शन करें, लेन देन करें। बहुत सारे लोग सोचते हैं मुझे टैक्स लगेगा, जीएसटी कराना न पड़ जाए, बहुत सारे चीज़ कराना न पड़ जाए, इस वजह से वो कैश में लेन देन करते हैं। और उन्हें क्या होता है, जब पैसे की आवश्यकता होती है तो उन्हें लोन नहीं मिलता है। एक तो आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी बिजनेस, छोटा मोटा बिजनेस, चाहे सलून चला रहा है, राशन का दुकान चला रहा है, आप चप्पल जूते का दुकान चला रहा है, कपड़ा का दुकान चला रहा है, किसी प्रकार का दुकान अगर शॉप चला रहे हैं अच्छा खासा, तो आप एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन कराकर उसे जरूर रखें, जिसे उधम आधार कहते हैं। उधम आधार में रजिस्ट्रेशन करा के जरूर रखें। आपने जीएसटी अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करा रखा है तो, जैसे आपको पता ही होगा कि 40 लाख रुपया तक साल का अगर टर्नओवर आपका है, तो आपको जीएसटी कराने की जरूरत नहीं है। और बहुत सारे लोग नहीं भी कराए हुए हैं, लेकिन आप एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन जरूर करा कर रखें। ये ऑनलाइन प्रक्रिया है, आपको कहीं भाग दौड़ नहीं करना पड़ता है। और वहाँ रजिस्टर्ड हो जाने से ये होता है कि आपको आपके शॉप से, दुकान से आसानी से कभी भी लोन प्रोवाइड हो जाता है। 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख तो ऐसे ही आसानी से लोन मिल जाता है। आपके मेल पर हमेशा मैसेज भी आता रहता है मंत्रालय की तरफ से, बैंक की तरफ से, कि आपका इतना लोन अप्रूव कर दिया गया। तो ये रजिस्ट्रेशन हर व्यवसाय करने वालों के जरूरी है, चाहे वो छोटा से छोटा व्यवसाय क्यों नहीं कर रहा है। और एक करेंट अकाउंट जरूर रखिए जिसमें अच्छा खासा आप ट्रांजेक्शन रखिए। अब अच्छा खासा ट्रांजेक्शन इसलिए कर रहा हूँ, जीएसटी का तो आपको झंझट ही नहीं है। जब आपको पता है कि 40 लाख रुपया तक, 40 लाख रुपए तक आपका टर्नओवर बिजनेस का है, तो किसी प्रकार का कोई टैक्स का झंझट ही नहीं, जीएसटी कराना है। तो आपको डर किस चीज का? तो आप 25 लाख, 20 लाख, 30 लाख रुपए तो आराम से तो लेन देन कर ही सकते हैं साल का। और इसी आधार पर आपका 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख का लोन आराम से हो जाएगा, कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये तो व्यवसाय करने वालों के लिए बता रहा हूँ। दूसरा क्या है, आपका सिविल स्कोर अच्छा होना चाहिए। सिविल स्कोर की मतलब, इससे पहले आपने लेन देन कहीं किया है, मतलब लोन लिया है, तो वो लोन समय पे जाना चाहिए आपका। आप ज्यादा किस्त उसमें बाउंस नहीं करें, इंस्टॉलमेंट बाउंस नहीं करें। क्योंकि कोई भी लोन पहले से आपने लोन ले रखा है, चाहे छोटा ही लोन क्यों ना हो, चाहे वो मोबाइल ले रखा हो, आपने बाइक ले रखा हो, कार ले रखा हो, होम लोन ले रखा हो, किसी प्रकार का फाइनेंस करवा रखा है, माइक्रो फाइनेंस, अगर आपने 3 इंस्टॉलमेंट फेल कर देते हैं, तो वो एनपीए में चला जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हो जाता है। मतलब उसके बाद आपका सिविल इतने बुरे तरीके से खराब कर दिया जाता है कि आप सोच ही नहीं सकते हैं। उसको रिकवरी करने में आपको 6 महीना, 1 साल लग जाता है। तो आप कभी भी कहीं से लोन ले रखे हैं तो कोशिश करें समय समय पर ही इंस्टॉलमेंट जाए, कभी फेल नहीं करें। यहाँ कोशिश करें कि 10 दिन, 5 दिन भी फेल नहीं हो। कभी किसी मजबूरी में फेल भी हो गया इस इंस्टॉलमेंट में, तो अगले इंस्टॉलमेंट से फिर रेगुलर कर ले, तो फिर आपका ठीक ठाक रहता है, कोई दिक्कत नहीं होती है, आपका सिविल स्कोर बहुत बढ़िया हो जाता है, और भी पहले से बेहतर हो जाता है। दूसरा क्या है, क्रेडिट कार्ड आप यूज कर रहे हैं, तो क्रेडिट कार्ड का इंस्टॉलमेंट कभी भी फेल नहीं होने दे। उसका बिल समय पर पे करें, समय पर नहीं पे कर पा रहा है तो उसका इंस्टॉलमेंट बना ले, लेकिन फेल
नहीं होने दे। ये आपका सिविल स्कोर बहुत खराब करता है। लेकिन ये सब चीजें ऐसे हैं कि सही समय पर आप जमा कर देता है तो सिविल स्कोर और पहले से बेहतर हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है। तो ये निर्भर करता है आपका सिविल स्कोर पर। सिविल स्कोर और ट्रांजेक्शन, ये दो चीजें आपकी है ना, तो आपको पैसे लेने में कभी भी किसी भी बैंक से या किसी भी फाइनेंस कंपनी से दिक्कत नहीं होगा और आपको जाना ही नहीं पड़ेगा। इसके आधार पर इतने कॉल्स आपके पास आएंगे, इतने फोन आएंगे, इतने मैसेज आएंगे और आसानी से कहीं भी आपको लोन उपलब्ध हो जाएगा आपके ट्रांजेक्शन के हिसाब से, आपके सिविल स्कोर के हिसाब से। तो ये बिजनेस कर रहे हैं, दुकान कर रहे हैं, उन लोगों के लिए। और जो लोग नहीं कर रहे हैं, जो लोग जॉब कर रहे हैं, कहीं काम कर रहे हैं, उनकी भी अगर सैलरी अकाउंट है या फिर पैसा आता है अकाउंट पर, उनका भी ट्रांजेक्शन अच्छा है, उनका भी सेम प्रोसेस है, उनको भी पर्सनल लोन मिल जाता है, बहुत तरह का लोन मिल जाता है। ये तो हुआ लोन लेने वालों के लिए। लेकिन लोन नहीं लेना चाहते हैं, जो लोग लोन नहीं लेते हैं, उनके लिए भी कह रहा हूँ कि सिविल स्कोर आप हमेशा अच्छा रखें। अभी एमपी का एक घटना बता रहा हूँ। अभी एक लड़की का शादी लगा था, लड़की और लड़के का। तो क्या हुआ, दोनों तरफ से सारी बातें तय हो गई, सब चीज, शादी का डेट भी फिक्स हो गया। अब क्या हुआ, दोनों का पैन कार्ड लेकर दोनों परिवार वाले एक दूसरे का सिविल स्कोर चेक कर रहे हैं। जब सिविल स्कोर चेक किए तो सिविल स्कोर से ये पता चला कि लड़के पर तो करोड़ों रुपया का लोन चल रहा है पहले से। भले ही उनके पास गाड़ी है, बंगला है, घर है, बिजनेस है, लेकिन उससे ज्यादा तो उस पर लोन चल रहा है। इस वजह से ये रिश्ता शादी से 4-5 दिन पहले टूट गया। अभी क्या है, किसी के कर्ज पता करना है, किसी का भी कर्ज पता करना है, सिंपल सा है। उसका आप क्या करना है, पैन नंबर लेना है और पैन नंबर से किसी भी साइट पे जाके, बहुत सारे साइट है, पॉलिसी बाजार हो गया, इसके अलावा फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, ये सारे में सिस्टम है सिविल स्कोर चेक करने का। वहां जाकर आप चेक कर सकते हो, सारा चीज आपको बता देगा वहां पर किस किस कंपनी से कितना इस पर लोन चल रहा है, कितना इसका ईएमआई फेल हुआ है, अभी तक इसने कितने लोन को क्लोज किया है, कितने लोन अभी ले चुका था इससे पहले, सारा चीज बताएगा। यहाँ तक कि यह भी बताएगा कि इसने अभी तक इंक्वायरी कितना किया है लोन लेने के लिए, कि अभी आगे कितना लेने वाला है, अगर इसने इंक्वायरी कभी किया है तो। ये सारा चीज आपको बता देता है। इतना आसान हो गया हुआ है। तो इससे पता चल जाता है आजकल कि आजकल के लड़के कितने कर्जदार हैं, कितना लेबिलिटी है उस पर। ये बहुत है आसान प्रक्रिया से, पैन कार्ड से उसका सारा चीज जांच लिया जाता है। तो इसीलिए सिविल स्कोर आने वाले समय में इतना खतरनाक होते जा रहा है कि किसी का भी आपको बैकग्राउंड पता करना है तो उसका सिविल स्कोर, उसका बैकग्राउंड पता बता देगा। इसीलिए बहुत सारे जॉब्स में भी आजकल जो लड़के जॉब करने जाते हैं, उनका सिविल स्कोर देखा जाता है उनके पैन कार्ड के आधार पर, कि कहीं पहले से लोन तो नहीं ले रखा है, फ्रॉड तो नहीं है, दिवालिया तो नहीं है, सारा चीज तो उसी में ऐड रहता है, सब कुछ पता चल जाता है। अभी कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं है, इतना सिविल स्कोर। इसीलिए सिविल स्कोर को हमेशा आप स्ट्रांग रखें। अगर कहीं से लोन लिया है तो सही समय पर जमा कर दे, किसी का लोन का डिफॉल्टर मत बने। दूसरा क्या है, जरूरत हो तभी लोन ले, क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करें, सही समय पर बिल भरे। आपका हमेशा सिविल अच्छा रहेगा। अगर कोई सिविल देखेगा भी तो, अगर सिविल आपका स्ट्रांग रहेगा तो लोग कहेंगे अरे ये तो बेहतरीन बंदा है, इसने लोन लिया भी तो समय से पहले जमा किया या फिर समय पे जमा कर दिया। आपका सिविल स्कोर अगर एक्सीलेंट दिखाएगा तो आप तो बहुत इज्जतदार आदमी कहलाएंगे। आर्थिक रूप से अभी इज्जतदार उसी का माना जाता है जिसका सिविल स्कोर स्ट्रांग है, मतलब कि किसी का कोई लेबिलिटीज पर नहीं है। तो आप समझ गए होंगे कि बैंक जो फोन करता है लोन लेने के लिए और आपका सारा प्रोसेस करने के बाद भी लोन रिजेक्ट कर देता है, और किसी किसी को कुछ प्रोसेस नहीं करता है, सिर्फ आधार पैन कार्ड लेके उसको सिविल स्कोर देख के लोन दे देता है, इसका कारण यही सब है। इन सभी चीजों को आप समझ जाएंगे तो आप भी एक सभ्य भारतीय नागरिक कहलाएंगे। सिर्फ सिविल स्कोर आपको ठीक कर लेना है।